विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आदर्श हिंदी विद्यालय कापुद्रा सूरत गुजरात के ऑनलाइन प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जितेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 विज्ञान विषय के पहले पाठ 1 रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण की। हम जानते हैं कि हमारे रोज़ बरोज़ के दिन में बहुत सारी ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं जिन्हें हम देखते और सुनते हैं। जैसे गर्मियों में अगर हम देखें तो आम तौर पे लोग घरों में दूध को खुला छोड़ देते हैं ताकि वो दही में बदल जाए। लोहे का तवा है, तसला है, कील है, उसको अगर नमी वाली जगह में खुला छोड़ दिया जाता है तो उस पर जंग लग जाती है और उस जंग को हम भूरी जंग के नाम से जानते हैं। धातु क्षरण भी कहते हैं जिसे हम। धातु क्षरण से दुनिया में करोड़ों का नुकसान होता है। और अंगूर का किण्वन हो जाता है। हम जानते हैं कि जो अंगूर होता है उसको अगर रख दिया जाए तो वो एल्कोहल में बदल जाता है, एथिल एल्कोहल में बदल जाता है। इसी तरह से जो हम भोजन खाते हैं, भोजन को जब पकाया जाता है तो उसमें भी बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन आते हैं और हमारे शरीर में भोजन के पाचन की जो रासायनिक अपक्रिया है उसे भी जैव रासायनिक अपक्रिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भोजन को पचाने में बहुत सारे एंजाइम, प्रोटीन, इन सब की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से वो रासायनिक अपक्रिया जैव रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। और हमारे सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो भी एक तरह की जैव रासायनिक प्रक्रिया है। जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो वो शरीर के सभी अंगों तक जाती है और वापस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वेस्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं। उम्मीद है कि कुछ सामान्य ख्याल आपको रासायनिक अपक्रिया के आ गए होंगे। अंत में रासायनिक अपक्रिया में इतना समझने की आवश्यकता है कि जो पदार्थ मूल अवस्था में होता है, रासायनिक अपक्रिया के परिणाम स्वरूप पदार्थ के गुणधर्म में परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे दूध कैसा होता है और रासायनिक प्रक्रिया के बाद वो दही में बदलता है, तो दूध और दही के जो गुणधर्म हैं वो दोनों डिफरेंट होते हैं। तो इस तरह से आज के इस लेसन में हम इतना ज़रूर सीखें कि रासायनिक अपक्रिया के दौरान पदार्थ की गुणधर्म में परिवर्तन हो जाता है और पदार्थ के जो मूल गुणधर्म होते हैं वो बदल जाते हैं।